आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GTRE कावेरी इंजन के बारे में। दोस्तों, कावेरी इंजन को लेकर के वर्ष 2021 तक हमें सिर्फ नेगेटिव अपडेट्स ही सुनने को मिली। कभी हमें ये सुनने को मिला कि ये प्रोग्राम बंद हो सकता है, कभी हमें ये सुनने को मिला कि इसमें कुछ मेजर सेटबैक्स हैं जो कि अब बाहर उससे नहीं आया जा सकता। लेकिन फाइनली वर्ष 2022 के अंत से हमें कावेरी इंजन का जो भाग्य है वो बदलता दिखाई पड़ा है। और अगर भगवान ने चाहा और सब कुछ सही रहा तो आने वाले निकट भविष्य में कावेरी इंजन का इस्तेमाल हमें अपने स्वदेशी फाइटर जेट्स में होता दिखाई भी पड़ेगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अगले कुछ मिनट्स में आपको पता चलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जहां हम बात करेंगे कावेरी इंजन के बारे में। दोस्तों, इस बात से हम सब अवगत हो चुके हैं कि कावेरी इंजन ने रशिया में अपने जो हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स हैं इनको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और वहां पर इसका जो कोर है वो भी काफ़ी स्टेबल रहा था। और ये एक ड्राई कावेरी इंजन था जिसे रशिया भेजा गया था। और अब इस समय गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा 8 मॉड्यूल्स का निर्माण किया जा रहा है ड्राई कावेरी इंजन के, जो कि वर्ष 2025 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे और आगे चल के इनको और भी ज़्यादा रिफाइन किया जाएगा। लेकिन इस बात से भी कोई संदेह नहीं है कि ड्राई कावेरी इंजन ने हाई एल्टीट्यूड टेस्ट के दौरान तकरीबन 48 से 50 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट किया था। और आफ्टर बर्नर सेक्शन लगने के बाद ये 76.5 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। हालांकि अभी ये कह पाना कि इसका इस्तेमाल हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A में करेंगे जल्दबाजी होगी, क्योंकि तेजस के लिए जो थ्रस्ट रिक्वायरमेंट है वो 84 किलो न्यूटन की है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन से पूरी की जा रही है। यानी कि आफ्टर बर्नर सेक्शन लगने के बाद भी कावेरी इंजन उस थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम नहीं होगा जो कि तेजस के रिक्वायरमेंट के आधार पे होगा। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि GTRE यहाँ पर हार मानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। GTRE के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि वो इस समय जो फॉरेन इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ संपर्क में हैं और कावेरी इंजन को लगातार अपग्रेड करने की जो कवायद है वो शुरू करी गई है। आने वाले निकट भविष्य में जब कोलैबोरेशन होगा तो कावेरी इंजन का जो कोर है उसे और भी ज़्यादा मॉडिफाई करने का प्रयास किया जाएगा और तकरीबन इसका जो थ्रस्ट है 5 से 10 किलो न्यूटन तक बढ़ाए जाने का प्रयास किया जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये जो इंजन है ये तकरीबन 84 से 85 किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करेगा और वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए सफिशिएंट होने वाला है। लेकिन उसमें अभी टाइम लगने वाला है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ड्राई कावेरी इंजन जो है ये पूरी तरीके से इस समय यूजलेस है। दरअसल इन इंजन का इस्तेमाल भारत के पहले सुपरसोनिक अनमैन फाइटर बॉम्बर, जो कि एक हेल क्लास का ड्रोन होगा, उसमें किया जाएगा, या फिर डेक बेस्ड अनमैन फाइटर बॉम्बर जो होंगे इंडियन नेवी के लिए, उनमें भी इन्हीं इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हम सब एक बात अच्छे से जानते हैं कि इंडिया का जो अपकमिंग स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा उसमें भी इन्हीं इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 48 किलोटन के ड्राई थ्रस्ट के साथ में आएंगे। यानी कि जो कावेरी ड्राई इंजन है इसका इस्तेमाल हमारे जो अपकमिंग स्टेल्थ अनमैन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हैं उनमें होता दिखाई पड़ेगा। अब आइए जानते हैं कावेरी इंजन का अभी तक का सफ़र कैसा रहा और आने वाले निकट भविष्य में हमें और कौन कौन सी नई चीज़ें कावेरी इंजन में देखने को मिल सकती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि हम बहुत जल्दी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो पूर्ण आत्मनिर्भरता है उसको प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा कि इस क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक कि हम जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र है उसमें आत्मनिर्भरता को प्राप्त नहीं कर लेते, क्योंकि इंजन मैन्युफैक्चरिंग में सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो मेटलर्जिकल चैलेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर हमें एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि एक्सट्रीमली हाई रोटेशन में जब टरबाइन ब्लेड्स मूव करती हैं तो वहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर भी जनरेट होता है और वहीं पे जो एलॉयज़ हैं जो बनाए गए हैं उनका असल टेस्ट होता है कोर में। तो यही सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी इंजन के निर्माण के लिए। अब अगर हम GTRE कावेरी इंजन प्रोग्राम की बात करें तो ऑफिशियली इस प्रोग्राम को वर्ष 1989 में सैंक्शन किया गया था उस उद्देश्य के साथ कि इसका इस्तेमाल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में किया जाएगा। उस समय सब कुछ सही चल रहा था और GTRE एक लो बाईपास जो इंजन है उसको बनाने के बारे में काम कर रही थी, जो कि 80 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम था आफ्टर बर्नर के साथ में। लेकिन उनके सामने दो बड़े चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज था कि उनके पास एक्सपीरियंस की कमी थी इस प्रकार के लो बाईपास इंजन को बनाने की, जो कि सही समय पर तैयार किए जा सकें। और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाने के लिए भी उनका एलिजिबल होना ज़रूरी था।
लेकिन दूसरा बड़ा चैलेंज सामने तब आता है जब तेजस का वेट बढ़ता है। जी हाँ, तेजस में मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, तेजस का वेट बढ़ता है और उसके बाद से जो थ्रस्ट रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फाइनली GTRE के द्वारा जो कावेरी इंजन प्रोग्राम है इसको बंद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सितंबर 2008 में फाइनली इसे तेजस प्रोग्राम से डीलिंक कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि अभी ये इंजन तेजस को पावर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। और रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि वर्ष 2014 में इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कैग रिपोर्ट 2011 की ये कहती है कि GTRE ने तकरीबन 13 वर्ष की डिले और 642% के कॉस्ट ओवररन के बावजूद भी इस इंजन को तैयार नहीं कर पाई वो, जो कि तेजस को पावर करने के लिए ज़रूरी था। और इसके पीछे की वजह बताई गई कि भारत में अभी जो स्टेट ऑफ द आर्ट विंड टनल्स हैं इनकी कमी है और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी भी कमी है, जो कि इंजन को बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। और एक और बड़ा कारण था US टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शन, जो कि भारत को इस चीज़ से रोक रहा था। हालांकि GTRE भले ही उस समय तक इस इंजन को तैयार न कर पाई हो, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और ऐसा भी नहीं है कि GTRE इस प्रोग्राम में पूरी तरीके से फेल हुई हो, बल्कि GTRE ने बहुत कुछ इससे सीखा भी है। जैसे कि अगर हम अभी तक की बात करें तो 9 फुल प्रोटोटाइप जो इंजन के हैं वो बनाए जा चुके हैं, 4 इंजन जो कोर इंजन हैं वो भी बनाए जा चुके हैं, और टोटल अभी तक 3217 आवर्स की जो इंजन टेस्टिंग है वो भी GTRE के द्वारा कंप्लीट की जा चुकी है। हालांकि इस समय फरवरी 23 को एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह बताया गया था कि गोदरेज के द्वारा जो कावेरी इंजन के 8 मॉड्यूल्स हैं उनका निर्माण शुरू किया गया है, और ये जो इंजन है ये बहुत जल्द डिलीवर भी कर दिए जाएंगे, या ये जो मॉड्यूल्स हैं ये बहुत जल्द डिलीवर कर दिए जाएंगे, और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है उसको शुरू किया जाएगा। यानी कावेरी इंजन एक नए आयाम को प्राप्त करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है, जो कि भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। कावेरी इंजन शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज से परेशान था, लेकिन अब फाइनली जो लेटेस्ट टेस्ट हुए हैं उसमें यह बताया गया है कि बिना आफ्टर बर्नर सेक्शन के जो कावेरी इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, और पास्ट में जो इश्यूज थे उनको भी रिजॉल्व किया जा चुका है, और ये इंजन अब पूरी तरीके से फिक्स हो चुका है। GTRE ये प्लान कर रही है कि कावेरी इंजन की जो परफॉर्मेंस है उसको और भी ज़्यादा इन्हेंस किया जाएगा, और इसे वर्ष 2024 तक जो सर्टिफिकेशन है यानी कि इनिशियल फ्लाइट रिलीज सर्टिफिकेशन है वो प्रदान कर दिया जाएगा, और उसके बाद इसका इस्तेमाल जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें होना शुरू हो जाएगा। GTRE को इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि आने वाले निकट भविष्य में कावेरी इंजन के कई अपग्रेडेड वेरिएंट्स हमें देखने को मिलेंगे, जो कि भारत के अलग अलग जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, अनमैन एरियल व्हीकल्स हैं, या फिर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हैं, उसमें भी इस्तेमाल होते दिखाई पड़ेंगे। कुल मिलाकर के GTRE ने अभी तक हार नहीं मानी है। उनका कहना है कि हमने सेटबैक से काफ़ी कुछ सीखा है, और आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि हम इस इंजन को आज नहीं तो कल जो अपने स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको पावर करने के लिए इस्तेमाल करते दिखाई पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या GTRE का इंजन वाकई तेजस को पावर कर पाएगा, और अगर कर पाएगा तो क्या ये भारत के लिए अच्छी बात होगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।